Hello students, in today's lecture we will be taking extra questions related to arithmetic progression, which the question which has come in previous board exams. The first question is find p if the numbers x, 2x plus p, 3x plus 6 are three consecutive terms of an AP की थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? P की वैल्यू बतानी है। ओके, तो AP की कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो उनका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, फिक्स होता है। ठीक है, टर्म्स। और ये जो क्वेश्चन आया था इट वाज ऑफ 2 मार्क्स इन 2017 एग्जाम्स। ओके, नाउ फाइंड P। ये numbers x, 2x plus p, 3x plus 6 are in AP। ये AP में है, therefore A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। A2 minus ये कितना हो गया? 2x plus p minus में x is equal to थर्ड टर्म 3x plus 6 माइनस में ये पूरी टर्म क्या है? 2x plus p। भाई जब सेट ऑफ टर्म्स हो, दो तीन टर्म हो, तब आप ब्रैकेट में यूज कर लेंगे, बाहर माइनस। वरना कई बार गलती क्या कर लेते हैं कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को तो नेगेटिव कर देते हैं, बाकी एज इट इज रहती है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो नाउ 2x minus x कितना होगा? 2x minus x, x प्लस में p इज इक्वल टू 3x प्लस में 6 माइनस का 2x माइनस का p। इज इट क्लियर? अब ये देखिए भाई, ब्रिंग माइनस p टू दिस साइड, तो p प्लस में p एंड टेक दिस x टू अदर साइड। अब देखिए 3x माइनस 2x कितना? x प्लस में 6 और इस x को उधर लेंगे माइनस x। 2p प्लस p 2p दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 6, p इज इक्वल टू 6 by 2, 6 by 2, 2 बन जाए 2, 3, तो p is equal to 3। ठीक है भाई, this was of 2 marks। Let's see this one। Find the next term of AP। अब ये टर्म्स AP में है √3, √12, √27 are in AP। ये AP में है और नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। पहले तो इनको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये √3 √12 है, √12 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, एक सेट पेयर में से बाहर ले लेते हैं, कितना हो गया? 2 2 3 27 है। 27 क्या होता है? 3 into 3 into 3, एक सेट बाहर आ गया 3 into 3 एंड ये इस तरह से टर्म है। तो हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो नेक्स्ट टर्म बताने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो d क्या होगा? d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 2√3 माइनस √3 दैट इज इक्वल टू √3। d इज इक्वल टू √3, d इज इक्वल टू √3, d √3 है, तो हम क्या कहेंगे भाई? d इज इक्वल टू √3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म क्या होती है? a प्लस में 4 माइनस 1 दैट इज 3b। फर्स्ट टर्म कितनी है? √3 प्लस में 3 into √3 कितना हो गया ये? √3 प्लस में 3 √3 दैट इज इक्वल टू 4 √3। लेकिन हमें आंसर इसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो अब 4 को √ के अंदर लेके जाएंगे तो कितना होगा? स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 4 into 4, क्योंकि पेयर में से 4 बाहर आता है, ऐसे होता है 4 √3 और तो ये क्या हो जाएगा? अब 4 4 जा 16 √40। तो नेक्स्ट टर्म इज √48। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक, इसको दूसरा ये निकालने का दूसरा तरीका भी था। ये हमें 4 टर्म निकालनी ना, थर्ड टर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में हमें पता है, तो 4 टर्म निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं
थर्ड टर्म प्लस में डी, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो। थर्ड टर्म कितना था 3√3 प्लस में डी √3, तो कितना हो गया 3√3 प्लस कितना आ गया 4√3। ठीक है भाई, उसी इस तरीके से भी आ सकता। इज इट ओके? द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज दिस वन। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ फर्स्ट p टर्म इज दिस वन। अच्छा, इसमें इट इज गिवन q टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म इज दिस वन इफ इट्स pth टर्म इज -60। qth फर्स्ट q टर्म्स का सम गिवन है। If its pth term is -60, then find the value of p. After finding the value of p, also find the 11th term of this AP. इस AP की 11th term बतानी है। And this question came in 2013 CBSE exams. अब इसमें qth sum of q term दे रखा है। क्या गिवन है? Sum of q term. Sum of q term कितना है भाई 63q माइनस में 3q स्क्वायर। अब सम ऑफ q टर्म दे रखा है तो हम qth टर्म निकाल लेते हैं, और qth टर्म को हम क्या करेंगे जनरल, दैट विल बी कंसीडर्ड एज जनरल टर्म। जैसे हमने सीखा था सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो, सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो हमें nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म क्या होगी? nth term is sum of n term minus sum of n minus 1th term। ये कैसे हुआ? sum of n term, मान लो पहली n term है, यहां से लेके यहां तक कितने 1 से लेके n terms, और ये n minus 1 तक, ये n। अब देखिए अगर मान लो पहली n terms के सम में से पहली n minus 1 terms का सम माइनस कर देंगे तो कौन सी बच गई? nth term बच गई ना। तो nth टर्म क्या होगी? सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ये फार्मूला है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अब देखिए सम ऑफ q टर्म्स ये है तो हम qth टर्म निकाल लेते हैं। क्या है? qth टर्म निकाल लेते हैं। qth टर्म क्या आ गई भाई? सम ऑफ q टर्म माइनस सम ऑफ q माइनस 1th टर्म। सम ऑफ q टर्म तो दे रखा है, सम ऑफ q टर्म कितना है 63q माइनस 3q स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करना है? सम ऑफ q माइनस 1th टर्म। ये q है तो हमें q माइनस 1th टर्म का सम चाहिए, तो q की जगह पे क्या पुट कर देंगे? q माइनस 1। तो कितना हो गया 63 इंटू q माइनस 1, इसको बिगर ब्रैकेट लिखिए, और माइनस 3 इंटू q क्या है? q की जगह क्या लेना है? q माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सम ऑफ q टर्म, ये सम ऑफ q माइनस 1 टर्म। ठीक है, इसमें q की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया? q माइनस 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे, और ये क्या दे रखा है? ये qth टर्म आ जाएगी, फिर उसी से हम आगे बढ़ेंगे। चलो सिंपलीफाई करते हैं इसको आगे। 63q माइनस 3q स्क्वायर, और कितना हो गया ये? पहले इसको अंदर ही ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 63q माइनस 63 इंटू 163 माइनस में 3 इंटू पहले इसको q माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? q स्क्वायर माइनस 2q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 63q माइनस 3q स्क्वायर माइनस 63q माइनस 63 माइनस 3 इंटू माइनस 3q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6q, और ये माइनस 3। सिंपलीफाई करें इसको। 63q माइनस 3q स्क्वायर माइनस, अब सीधा ओपन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये अंदर पहले सिंपलीफाई कर ले, कितना माइनस 3q स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिया, फिर 63q और ये 6q, कितना आ गया प्लस का 69q माइनस 63 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 66। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। 63q माइनस 3q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3q स्क्वायर, और ये माइनस 69q, और ये प्लस में 66, कितना आ गया भाई? माइनस 3q स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर ये 66 को हम पहले लिख लेते हैं, ये 63q माइनस 69q, 63q माइनस 69q कितना आ गया? माइनस 6q, और ये क्या होगी? qth टर्म आ गई।
क्यूएथ टर्म क्या है 66 माइनस 6q क्यूएथ टर्म है। तो हमें क्या दे रखा है इफ इट्स pth टर्म इज -16 pth टर्म, तो ये क्यूएथ टर्म है तो pth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसकी जगह q की जगह क्या पुट कर देंगे p, ये जनरल टर्म आ गई तो pth टर्म क्या होगी 66 माइनस 6p q की जगह पे क्या पुट करेंगे p और ये कितनी देर की है -60 अब इससे क्या करेंगे आप p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितना होगा भाई 66 को उधर लेके जाएंगे तो -60 इज इक्वल टू -60 और ये उधर जाके कितना हो जाए -66 कितना हो गया -60 और -66 -126 -6 से सॉरी माइनस से माइनस p इज इक्वल टू 126/6 6 1 जा 6 2 जा कितना हो गया p इज इक्वल टू कितना आ गया भाई p इज इक्वल टू 21 फिर उसके बाद क्या पूछा है आल्सो फाइंड 11 टर्म ऑफ दिस AP क्यूएथ टर्म कितना है जनरल टर्म क्या मानेंगे हम क्यूएथ टर्म कितनी है भाई क्यूएथ टर्म इज AQ 66 माइनस 6q अब हमें इससे कोई भी टर्म निकालनी हो मान लो 10th टर्म निकालनी है q की जगह 10 पुट कर देंगे 11th टर्म निकालनी है q की जगह 11 कोई भी टर्म निकालनी हो निकाल सकते हैं। 11 टर्म पूछा है A11 is equal to 66 minus 6 into 11 कितना 66 minus 66 that is equal to 11 term is 0 11 term is 0 is it clear ये 2013 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ठीक है इस तरह के आपको थोड़ा सा जिसमें डिफरेंट थोड़ा सा इसमें बेसिक फार्मूले वही है आपने सम ऑफ n टर्म दे रखा है या सम ऑफ n टर्म की बजाय सम ऑफ q टर्म दे दिया तो आप क्या निकालेंगे इससे qth टर्म निकालेंगे क्या करेंगे पहली सम ऑफ q टर्म में से सम ऑफ q माइनस 1 टर्म ये हटा देंगे तो क्या बचेगा qth टर्म आ गई तो qth टर्म आ गई तो pth टर्म निकाल सकते हैं q की जगह p पुट कर दिया एंड दैट इज गिवन -66 यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p और फिर 11 टर्म्स निकालनी है तो qth टर्म दे रखिए 11 टर्म निकालना कोई मुश्किल नहीं is it clear if the sum of Sn denote the sum of n terms of an AP then you have to prove that sum of 12 term is equal to 3 times the sum of 8 term minus sum of 4 term and this question appeared in 2015 exam इसमें क्या मानेंगे let A and D are the first term and common difference of this AP let A be the first term and D is common difference of the given AP. तो सबसे पहले हम किसकी बात करें तो Sn क्या होगा सम ऑफ n टर्म n/2 2a plus n minus 1 into d सम ऑफ n टर्म ये होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड को निकालें वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें और सोल्व करें दोनों बराबर आ जाते हैं तो कहेंगे यस दीस आर इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है सम ऑफ 12 टर्म तो सम ऑफ n टर्म है तो सम ऑफ 12 टर्म कितना होगा 12/2 2a प्लस में n minus 1 कितना होगा 12 minus 1 12 11 ठीक है 2 से 2 1 जा 2 6 जा कितना हो गया 6 into 2a plus 6 2 जा 12a प्लस में 66 ये क्या आ गया भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 12a प्लस में 66 इज इट क्लियर अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें अगर वो भी यही आ गई तो कह देंगे दीज आर इक्वल अब यहां देखिए राइट हैंड साइड व्हाट इज राइट हैंड साइड 3 times of sum of 8 term minus sum of 4 term तो sum of 8 term 3 times of sum of 8 term sum of n term ये तो sum of 8 term क्या होगा 8/2 2a plus 8 minus 1 कितना होगा
7d, 7d माइनस में क्या है, कौन सी टर्म, 4 टर्म, तो कितना होगा 4/2, 2a प्लस में 4 माइनस 1 कितना होगा 3d, और ये टोटल। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 3 into 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8a प्लस में 4 7 जा 28b। अब ये देखिए कितना बचा था 2, -2 है ये, -2 into 2a माइनस 4a और माइनस 2 3 जा 6b। सिंप्लीफाई करो अंदर, 3 into 8a minus 4a कितना आ गया 4a, 28d minus 60 कितना आ गया 22d, 28d minus 60 28d, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12a प्लस में 22 into 3 66d। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये राइट हैंड साइड भी है, देयरफॉर left hand side is equal to right hand side, and hence sum of 12 term is equal to 3 times sum of 8 term minus sum of 4। Is it clear है? इस तरीके से कर लेंगे तो कुछ नहीं है, बेसिक फार्मूले आपको यूज कर दे और आपका क्वेश्चन हो जाता है। ओके, let's see the last question of today's lecture। If pth term of an AP is A and qth term is B, क्या है, pth term is A and qth term is B, then prove that sum of its p plus qth, sum of p plus q term is this one, ये प्रूव करना है। अब फर्स्ट टर्म को A नहीं मान सकते आप, स्मॉल a नहीं लिख सकते, क्योंकि pth टर्म ये देखिए, तो फर्स्ट टर्म को आप क्या मानेंगे, कैपिटल A मानेंगे, क्या मानेंगे कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी वो d यूज नहीं। सॉल्यूशन, लेट A कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म, एंड लिखना चाहो तो उसको भी कैपिटल E लिख लो, कैपिटल B इज common difference of the given AP। तो pth टर्म कितना है, स्मॉल a, pth टर्म AP, pth टर्म क्या है, a प्लस में p माइनस 1 इंटू d, a प्लस में p माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू स्मॉल a, एंड qth टर्म इज b, qth टर्म इज a प्लस में q माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू B। इसको फर्स्ट टर्म मानिए, इसको सेकंड टर्म। ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब इसमें देखिए भाई, इसमें से A, इन दोनों इक्वेशंस में से A और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ये A है, ये A है, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट में से, हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A एलिमिनेट हो गया, D की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू आ गई तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूले में आप सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या आ जाएगा। ठीक है, चलो इससे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई। AP इसको लिखने की जरूरत नहीं है, AP माइनस AP pth टर्म माइनस qth टर्म, ये कोई बात नहीं। अब A माइनस A कैंसिल हो गया, ये कितना D कॉमन आ गया, कितना ये P माइनस 1, इसमें से ये माइनस कितना माइनस Q, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, दैट इज इक्वल टू A माइनस B, प्लस माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, P माइनस Q इंटू D, दैट इज इक्वल टू A माइनस B। तो D इज इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड, A माइनस B बाय P माइनस Q। इसको आप इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ A। Putting D is equal to A minus B by P minus Q in
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भाई a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी इज a माइनस बी बाय p माइनस, इज इट क्लियर? अब इसको क्या है उधर ले जाइए भाई, तो a क्या हो गया, a इज इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, a इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस p माइनस 1 इंटू a माइनस बी बाय सीधा बाय p माइनस क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये तो प्रोडक्ट p माइनस 1 इंटू a माइनस बी एंड डिवाइड बाय p माइनस क्यू। अब इसमें इसको भी आप थोड़ा सिंपलीफाई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट में, तो इसको प्लस का p और माइनस का 1, ठीक है भाई? ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वरना u का u भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है भाई? a की वैल्यू ये आ गई, एक d की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये, तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ p प्लस q टर्म ये है, तो हमें भाई जो पूछ रखा वो लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म इज n by 2 2a प्लस में n minus 1 into 2a प्लस में n minus 1 into a minus b, a minus, देखिए a minus b ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये देखिए a माइनस b ये है तो p माइनस की वैल्यू है, अब तो फर्स्ट इक्वेशन वाला भी तो ये आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन वाला a here is, अच्छा this is equal to sorry this is, ये हमें रह गया था फर्स्ट टर्म में जब पुट किया, this is equal to a, तो we need to rectify it, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाना है, और ये a तो रहेगा ही, a is equal to a minus this one, a minus this one, is it clear? a की वैल्यू ये है। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत और आगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना, एलसीएम बाय 1 है, एलसीएम कितना आ गया, p माइनस q और 1 से, तो कितना, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, AP माइनस में AQ, A से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस का अब इसमें देखिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P माइनस 1 इंटू A माइनस B, तो P से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस एज इट इज है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, P से AP और P से माइनस BP और माइनस 1 से माइनस A प्लस का B, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखिए भाई आगे, तो A इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कीजिए, नीचे P बाय P माइनस Q, और ये AP माइनस AQ, और ब्रैकेट ओपन कीजिए भाई, ये माइनस AP और ये प्लस का BP, और ये माइनस AP माइनस BP, और ये माइनस प्लस का A और माइनस का B, ठीक है भाई? अब सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई, इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया, माइनस का AQ प्लस का BP प्लस का A और माइनस का B डिवाइड बाय P माइनस Q, ये आ गया भाई अपने पास फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ n टर्म का फार्मूला ये है, तो हमें क्या निकालना, सम ऑफ P प्लस Q टर्म, ये है हमें प्रूव करना है, तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म कितना होगा, n की जगह पे P प्लस Q बाय 2a, 2 into a is this one, a is माइनस AQ प्लस का BP प्लस का A माइनस का B डिवाइड बाय P माइनस Q, और ये प्लस का n माइनस 1, n क्या है भाई, P प्लस Q, P प्लस Q माइनस 1 into D, what is D, put the value of D, D is A minus B by P minus Q, is it clear? इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, यही आ जाएगा अपना। अब इसमें एक साइड ये तो पार्ट मिल रहा है P by Q, P plus Q by 2, तो कितना, P plus Q by 2 मल्टी, अब जब देखे दोनों में डिनोमिनेटर में
ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये p माइनस क्यू लिखिए और ऊपर वालों को सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, -2 AQ प्लस में 2 BP और प्लस का 2A और माइनस का 2B और ये प्लस है, प्लस का P इंटू A AP, P इंटू ये माइनस BP और Q से AQ माइनस का BQ और -1 से माइनस का A और प्लस का B। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, P प्लस Q बाय 2। अब देखिए भाई -2AQ था ये, -2AQ और प्लस का AQ कितना आ गया, -AQ। 2BP और माइनस का 2BP और ये माइनस का BP, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म यूज होगी, इनके साथ में प्लस का BP आ गया। फिर 2A माइनस A कितना आ गया, प्लस का A, माइनस B माइनस 2B और प्लस का B माइनस का B। और कौन सी टर्म बच गई अपने पास में, AP प्लस का AP और माइनस का BQ, माइनस का BQ डिवाइडेड बाय P माइनस Q। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, P प्लस Q बाय 2। अब इसमें देखिए किस तरीके से आप इसको, हमें क्या चाहिए भाई, देखिए A प्लस B प्लस में A माइनस B बाय P माइनस Q। अगर देखिए इसमें A प्लस B, अगर हम A प्लस B इंटू P माइनस Q कर ले तो P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A प्लस B हमें चाहिए, A प्लस B चाहिए, तो हम A और कौन सी टर्म ले इसके साथ में, या हम A माइनस B ये रहा रहेगा, A माइनस B ऐसे छोड़ दो। इनमें देखो भाई -AQ और माइनस का BQ और BP और प्लस का AP, ठीक है भाई। इनको हम इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। माइनस का AQ, इसमें देखो माइनस AQ और माइनस का BQ और ये प्लस का BP और माइनस का हम Q वाली टर्म लिखी, फिर P वाली प्लस का AP और ये टर्म आ गई A माइनस प्लस का A माइनस B बाय P माइनस Q, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, और इनमें पहली 4 टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। किसको टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहली 4 टर्म को। P प्लस Q बाय 2 दिस इज, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस Q। चलो माइनस Q आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, A प्लस में B। माइनस Q माइनस कॉमन ले लिया और Q कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, A प्लस B। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे आप, P कॉमन ले लेंगे, प्लस का P क्या आ गया, A प्लस में B और प्लस का अब A माइनस B, इसको अलग सेट रखो। और जो ये है दिस इज P माइनस Q, ओके। अब हम इसको अब इसमें देखिए भाई, अब हम पार्टीशन कर लेते हैं, ये अलग से और ये अलग से। अब P माइनस Q इनके नीचे भी है और इनके नीचे भी है। इन दोनों में से A प्लस B और A प्लस B दोनों में A प्लस B कॉमन ले लो, ठीक है। सम ऑफ P प्लस Q टर्म कितना होगा, P प्लस Q बाय 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, A प्लस B कॉमन ले लिया, क्या आ गया, माइनस Q प्लस में P, तो P माइनस Q लिख सकते हैं इसको, और प्लस में A माइनस B डिवाइड बाय P माइनस, ठीक है। आपने इनको पेयर में बना लिया, और अब ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो P प्लस Q बाय 2 A प्लस B इंटू P माइनस Q बाय P माइनस Q और प्लस में A माइनस B बाय P माइनस,
कैंसिल हो गया भाई, क्या आ गया p प्लस क्यू बाय 2 सम ऑफ p प्लस क्यू क्या आ गया p प्लस क्यू बाय 2 और ये कितना हो गया a प्लस b और प्लस में a माइनस b बाय p माइनस b। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ hence you can say hence 2 hence this is how you will do। बेसिक फार्मूले वही है, बस उसमें जो सॉल्यूशन है कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट लेवल डिफरेंट वेरी करता है, लेकिन इस तरह की आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे you can assure yourself that you can do all the questions related to this chapter। Is it clear? It's okay for today's lecture।